अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7.5 11th केमिस्ट्री न्यू बुक। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक एटम की ताकत मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है, तो इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना था। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा कुव्वत के साथ खींचेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इससे थोड़ा दूर हो गया और क्लोरीन के नज़दीक हो गया। लिनस पॉलिंग डिवेलप स्केल ऑफ डायमेंशन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। साइंटिस्ट लिनस पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया जिसे पॉलिंग स्केल कहते हैं। ये स्केल डायमेंशन लेस होती है, यानी इसकी यूनिट कोई नहीं होती, बस नंबर्स होते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे मैं कहता हूँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है 4, तो ये सिर्फ एक नंबर है, इसके आगे कोई आपने यूनिट नहीं लिखा। जैसे आप लंबाई का यूनिट इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, वज़न का यूनिट इस्तेमाल करते हैं केजी वगैरह, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। On the scale, alkali metals have minimum electronegativities 0.8 and halogens have maximum values, means फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है 4। इस स्केल पर अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 4.0, यानी फ्लोरीन हर एलिमेंट से ज़्यादा स्ट्रोंगली इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर। फर्स्ट वन इज एटॉमिक साइज। ए लार्जर एटॉमिक साइज विल रिजल्ट इन ए लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। This is because electrons being far away from the nucleus will experience a weaker force of attraction. जितना एटम बड़ा होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर पुल वीक होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सीजियम का एटम बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो होती है। अगर आप एक ग्रुप में कंपेयर करते हैं ऊपर से नीचे, हैलोजेंस ग्रुप ले लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है एज कंपेयर टू आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की निस्बत बहुत कम है। क्यों? इसलिए कि आयोडीन का साइज फ्लोरीन के साइज की निस्बत बहुत बड़ा है, मतलब साइज बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स पर पुल वीक होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हैं तो वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होंगे, एटम उनको स्ट्रॉन्गली नहीं खींचता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। सेकंड वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ए हायर वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल रिजल्ट इन ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, एटम उन्हें स्ट्रोंगली खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैक्सिमम होती है। बिकॉज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज ग्रेटर अट्रैक्शन टू द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब ज़्यादा पुल टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स,
इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन या ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट की तरफ ज़्यादा झुकता है। दिस इज़ वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज स्लाइटली डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ए सेकंड ग्रुप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है 1.0, उसके बाद बेरिलियम की 1.5, फिर बोरोन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, इसी तरह ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0। यानी जब आप एक ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखें यहाँ फिगर में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह क्या है? जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है स्लाइटली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इन पीरियड 2 is 1.0 and fluorine has a value of 4. Next step is periodic trends in electronegativity. When we move from left to right along the period, electronegativity increases. Left to right एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस पुल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की कम है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसी तरह जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग साइज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज थोड़ा कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज आ जाते हैं, एटम्स स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं। इन द ग्रुप इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है। ग्रुप में नीचे जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस दूर होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स पर पुल वीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की देखें सबसे ज़्यादा है ग्रुप में, और आयोडीन की देखें नीचे जाते हुए कम हो रही है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज बाय द एडिशन ऑफ शेल्स एंड इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। नीचे जाने से न्यू शेल्स ऐड होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इनर शेल्स उनको शील्ड करते हैं, पुल और भी वीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन हैलोजन ग्रुप electronegativity value decrease from fluorine to iodine as shown in the part of the periodic table. You can see in this diagram. ग्रुप 17 में फ्लोरीन का साइज छोटा है और पुल ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई 4.0। आयोडीन का साइज बड़ा है, पुल कम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई। Normally, metals being on the left side of the periodic table possess lower electronegativity values than those of non-metals. Metals जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करते हैं, पुल इनका वीक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होती है, और ये लेफ्ट साइड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल में। Then those of non-metals. Metals are electropositive and non-metals are electronegative relatively. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचना पसंद करती हैं। जैसे सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन, क्लोरीन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोडियम इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है, पॉजिटिव आयन बनाना पसंद करती है, ऑक्सीजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है, नेगेटिव आयन बनाना पसंद करती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये डायग्राम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्रुप और पीरियड के ट्रेंड शो करती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बटन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो डेयर अब आपको मेमोराइजिंग टिप्स देते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, और इसी तरह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, यानी जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।
लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।